है। इसके नुकसान करने से हमारा ही जनता का नुकसान है। उतना पैसा जो और जल बोर्ड के वेलफेयर में लगना चाहिए वो अब इनकी मेंटेनेंस में लगेगा। तो पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि लोकतांत्रिक पद्धति में अपना विरोध प्रकट करें, लेकिन सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं। मैं धन्यवाद दूंगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को, उन्होंने आगे बढ़ के फटाफट आगे खड़े होकर और वो रोकने का प्रयास किया कि ज्यादा नुकसान न होने दिया। Now, in light of the ongoing crisis, the Aam Aadmi Party has reached out to the centre for assistance. Aam Aadmi Party leader Dilip Pandey has written to Union Jal Shakti Minister requesting urgent intervention from the centre. The Kejriwal-led Aam Aadmi Party government has emphasised the need for immediate action to address the water shortages. Simultaneously, Atishi has also written to Delhi Police Commissioner urging the deployment of police personnel to safeguard major pipelines across Delhi. Meanwhile, massive protests and a political showdown are unfolding in Delhi as well. Delhi BJP unit has taken to the streets. Demonstrators are voicing their anger against Arvind Kejriwal government, blaming it for the ongoing crisis. कहते हैं ना, नियत हो तो नीति भी बदलती है, लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी की और केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करने की। दिल्ली सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करता है। तो आप किस मुंह से ज्यादा पानी मांगते रहते हैं? आप केवल दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करते हैं या फिर आप हरियाणा पे दोषारोपण करते हैं? इनकी लापरवाही, इनकी चोरी, ये पानी की बर्बादी, ये मूल कारण है जो दिल्ली पानी की तरफ। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2024 तक हर नल में जल देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था। क्या हुआ वादे का? वो तो जेल में बैठ गया आराम से, लेकिन दिल्ली को जनता के दिया। दिल्ली में पानी की चोरी आम आदमी पार्टी के विधायक करते हैं, दिल्ली में पानी की बर्बादी जो इनका प्रशासन करता है, इस पूरी बर्बादी की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। Now, Delhi administration has been pinning the blame on Haryana government, which is a BJP-ruled state, saying that the water might have been released by Himachal but is not being given to Delhi by Haryana. Now, the state government has blamed the water crisis on poor management by the Aam Aadmi Party itself. Haryana CM Naib Saini says Haryana was releasing more water than has been required as per the agreement. BJP is also accusing Aam Aadmi Party of water ghotala, saying that Delhi is suffering because of scams. वो सारा का सारा घमंडिया गठबंधन के लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। कभी तो वो बोलते हैं कि भाई हमें आप पानी दे दें। हम जितना पानी कोर्ट ने हमें कहा था, जितना हमारा एग्रीमेंट के अंदर हुआ था, उससे सोया पानी देने का काम दिल्ली को कर रहे हैं। परंतु दिल्ली के जो नेता हैं अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इतना पानी पर्याप्त दिल्ली को दिया जा रहा है, परंतु उनका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ठीक नहीं है। वो अपने सिस्टम को ठीक करें। आम आदमी पार्टी ने पहले तो दिल्ली वासियों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा दिया। हमने देखा है कि देश की राजधानी में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, वहां पर आम आदमी पानी के लिए तरस रहा है, एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, परंतु उस पर अपनी जिम्मेदारी उठाने के बदले 10 साल से जो अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में है, वो कभी हिमाचल पर कभी हरियाणा पर दोष डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो तल्ख लहजे में कहा कि यदि आपसे कार्रवाई नहीं होती तो हम फिर दिल्ली पुलिस को बोलेंगे। वाटर टैंकर माफिया को पानी मिल जाता है, पर दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिलता। दिल्ली की जनता को उन्होंने कहा था 10 वर्ष पहले कि मुफ्त पानी मिलेगा, घर घर पानी मिलेगा, नल से पानी मिलेगा, पर घर घर मोहल्ले मोहल्ले दारू भिजवा दी, परंतु साफ पानी नहीं भिजवाया। It's been almost 2 weeks, viewers, since the results of Lok Sabha elections were out. But before we move on to that, there is more politics that seems to be raging over Delhi water crisis, where different parties have come out with different claims. You can see on your screens right now, Aam Aadmi Party is saying that the problem has been created by the Haryana government, where the BJP says that it is the Aam Aadmi Party government that is to blame because it is protecting the tanker mafia. And Congress has been saying that 18% of water in Delhi is leaking. On this matter, the alliance that was once forged for Lok Sabha elections seems to be not together anymore, because you can clearly see that Congress is also gunning for the government. जनजीवन से जुड़ी समस्याएं हो जो जीवन और मौत का कारण बनती है, इस तरह की समस्याओं में राजनीति नहीं होना चाहिए। इस तरह की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तत्काल माने प्यासे को पानी मिलना चाहिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसके बाद कायदा है, कानून है, बंटवारा है, कहाँ झगड़े हैं, वो तो ठीक, उसके बाद सरकार निपटेगी।
कांग्रेस दिल्ली प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव सर ये बताएगा कि दिल्ली में हाहाकार मचाए पानी के लिए और सरकार कह रही है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा और आप यहां पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हाल है? देखिए, दिल्ली और केंद्र की जो सरकार है वो लगातार नूरा कुश्ती खेलने का काम कर रही है। आज से 20 दिन पहले हमने इस समस्या की ओर इनका ध्यान दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके कानों पर जूं नहीं रेंगी और उसका नतीजा है कि आज दिल्ली की जनता को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। हम लगातार ये कहते रहे हैं कि पानी की वेस्टेज हो रही है, पानी की समस्या है, जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है, उस ओर इस सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये लगातार उसको नजरअंदाज करते रहे, लिहाजा आज 280 जो हमारे ब्लॉक्स हैं कांग्रेस के, वहां पर हम मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार जो सोती हुई है वो जाग जाए और जनता की समस्या का समाधान करे।